हेलो दोस्त। रोज के जैसे आज भी लेकर आए शानदार और मजेदार ट्रिक के साथ। आज हम जानेंगे लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुए प्रमुख कार्य। जैसे कि इससे पहले वीडियो हम जाने थे लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुए कार्य, जो भी हुआ उनके विस्तार से जाने। आज हम जानते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, इनके काल में प्रमुख प्रमुख घटना क्या हुआ, इसकी जानकारी हम बढ़िया से लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दोस्त है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में प्रमुख घटना। ट्रिक दोस्त हमारा शानदार और मजेदार और लाजवाब के साथ है। हम जानेंगे ट्रिक भयंकर सरकार द्वितीय तृतीय। भयंकर सरकार द्वितीय तृतीय। भयंकर सरकार द्वितीय तृतीय पुणे आए, पुनः आए। ट्रिक दोस्त हमारा शानदार मजेदार और लाजवाब के साथ है कि लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ। इसकी प्रमुख ट्रिक है भयंकर सरकार द्वितीय तृतीय पुनः आए। हम जानेंगे दोस्त भयंकर क्या है। भयंकर दूसरा है सरकार, तीसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा पुनः, पांचवा पुनः आए। हम जानते हैं भयंकर दोस्त 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया। भयंकर यही है कि 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। अब सब जानते हैं सरकार 1934 में भारत अधिनियम लागू हुआ था। भारत अधिनियम शासन लागू हुआ था। द्वितीय गोलमेज हुआ था। द्वितीय गोलमेज हुआ था। द्वितीय गोलमेज 17 सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज 17 दिसंबर 1931। 17 दिसंबर 1931 इंग्लैंड में हुआ था।
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैंडे मैकडोनाल्ड हाउस में। तीसरा क्या है? तृतीय गोलमेज। तृतीय गोलमेज इंग्लैंड तृतीय गोलमेज इंग्लैंड में ही हुआ था। यह गोलमेज 17 नवंबर 1912 से हुआ था। द्वितीय 5 सितंबर 5 सितंबर 1931, 17 नवंबर 1931, 17 दिसंबर 1931 को हुआ था। 17 नवंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज। इसमें कांग्रेस भाग लिया था। तृतीय में कांग्रेस भाग नहीं लिया, सिर्फ दूसरे में कांग्रेस भाग लिया था। पूना क्या है? पूना समझौता। पूना समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इसके बारे हम चलिए विस्तार से जानते हैं। कि मेरा ट्रिक था शानदार, मजेदार, लाजवाब के साथ। इससे जो पहले हम आगे पढ़े थे लॉर्ड इरविन के बारे में, जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पहला वीडियो लॉर्ड इरविन के जानकारी दिए हैं, उसके बारे में बताएंगे। अगला क्लास मेरा रहेगा दोस्त लॉर्ड लिविंगस्टोन के बारे में। तो ट्रिक हमारा है शानदार, मजेदार, लाजवाब। अब जानेंगे इसका विस्तार से हम क्या क्या हुआ था। जो इसका विस्तार से हम पढ़ेंगे दोस्त, इसकी जानकारी हमें अच्छे से लेंगे कि लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में प्रमुख घटना क्या हुआ था। भयंकर का मतलब होता है पूरा जोर शोर का भूकंप आया था और पूरा जोर शोर के भूकंप आया था बिहार में। उसके बाद है सरकार 1934 में, जो 1934 में हमारा जो हुआ था अधिनियम लाया गया था 1934 में, और एक नियम ये था कि 1934 में भारत अधिनियम शासन लागू हुआ था। और नियम का मुख्य कारण ये था कि कहीं अगस्त 1935 भी लिख देता है, 1934 में ही लागू हुआ था। लेकिन इसका नियम ये था कि कांग्रेसों कि केंद्र के दायित्व व्यक्ति को अधिकार अधिनियम के तहत में काम करने के लिए रहता था। और इसी 1934 भारत अधिनियम के तहत ही 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक खोला गया। और इसी में जो भारतीय अधिनियम जो लागू हुआ था, इसी में हम कांग्रेस इसका स्वीकार नहीं किया था। कांग्रेस के प्रमुख बड़े बड़े नेता ने इसका स्वीकार नहीं किया। जैसे कि हमारे बोलते थे जवाहरलाल नेहरू ने बोले ये दास्ता का नया चार्टर है। जवाहरलाल नेहरू बोले ये दास्ता का नया चार्टर है।
दासता का नया चार्टर है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय बोले कि एक जो नीति लाया गया है बाहर से जन शताब्दी है लेकिन अंदर से खोखला है। कौन बोले? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बोले बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से खोखला है, इसका स्वीकार नहीं किया है। तो सरकार 1934 में जो भारत अधिनियम लागू हो गया था। और द्वितीय गोलमेज के बारे में यदि पढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज हमारा 5 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैंजेट मैकडोनाल्ड थे। इन्होंने वो गोलमेज किया, इसी में हमारा कांग्रेस भाग लिए थे। ना तो पहला में भाग लिए थे कांग्रेस और ना ही दूसरा में भाग लिए थे, सिर्फ अंतिम में भाग लिए थे। दूसरा में अंतिम में दूसरा में भाग लिए थे कांग्रेस। इसमें अनेक सभी प्रकार के नेता पहुंचे थे, जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, बी आर अम्बेडकर, नीच जाति से हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, महात्मा गांधी से सभी थे। सभी ने अपना अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारा था। जैसे महात्मा गांधी ये बोले थे कि नीच जाति के अलग व्यवस्था कर दिया जाए, वो बोले थे हिंदुओं का अलग राज्य दे दिया जाए। जैसे मान लिया जाए यदि दे देते राज्य, तो जैसे हमारा मुस्लिम को अलग कर दिया गया, उन्हें पूर्वी पाकिस्तान बना दिया है, इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया जो अभी बांग्ला है, बांग्लादेश। उसी प्रकार जब अलग अलग दे देता तो आज नीच जाति के लोग भी अलग राज्य देश का मन करता, वो सब एक करता ना। तो उसी में इससे दूसरा में महात्मा गांधी इस बात को तैयार नहीं हुए थे। उसके बाद है इसका जानकारी हुआ। तीसरा गोलमेज है, तृतीय गोलमेज इंग्लैंड में 17 नवंबर 1921 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी कांग्रेस का कोई भाग नहीं लिया था। इसमें ना तो भाग लिया गया था और इसमें अनेक प्रकार के जो जैसे कांग्रेस व्यवस्था किया गया था वो सभी नहीं हुआ था। इसमें बड़े बड़े आदमी बोले थे। दूसरा में जो रूठ गए थे बी आर अम्बेडकर, उसके बाद मनाने गए बड़े कांग्रेस के बड़ा बड़ा नेता भी मनाने गए, नेता नहीं माने। उसके बाद महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके पुत्र देवदास मिलने गए। मिलने के बाद उनको समझाया तो मान गए। उसके बाद मानने के बाद पुणे में समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। उस पुणे में ही समझौता हुआ था, इसीलिए इस समझौता को कहा गया कि पुणे का समझौता। तो ही था कि पूना का समझौता में जो महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, इसी समझौता को हम कहते हैं पुणे की समझौता। इसमें हुआ था कि 5 साल का आरक्षण दे दिया जाए। तो इन्होंने बोले कि 5 साल के आरक्षण में हम नीच जाति बराबर में हो जाएंगे, तो बोले थे नहीं, इसीलिए बोले कि 10 साल के आरक्षण दे दिया जाए। तो ये आरक्षण सिर्फ नीच जाति के लोगों के लिए ही था, सरकारी नौकरी के लिए ही था, राजनीति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं। आज 5 साल से 10 साल हुआ, 10 साल से 20 साल हुआ, वही पुणे समझौते एक ही कारण ही आज हमारा आरक्षण मिल रहा है। अब हमारा तीसरा गोल में पढ़ लिए, तो ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बने रहेंगे हमारे चैनल हिस्ट्री का हीरो। अब देखेंगे इससे अगला जो हमारा वीडियो आएगा दोस्त, वो आएगा लॉर्ड लिथिंगो के उनके शासन कार्य के बारे में हम पूरा जानकारी पढ़ेंगे। तो आज हमारा था लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ प्रमुख कार्य। ट्रिक हमारा दोस्त है भयंकर सरकार द्वितीय तृतीय पुनः आए। वहां से भयंकर 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। सरकार 1934 में अधिनियम लागू हुआ था। द्वितीय गोलमेज 5 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड था। तीसरा गोलमेज इंग्लैंड में ही हुआ था 17 नवंबर 1921 को। पुणे
पूना समझौता जो महात्मा गांधी और इनके बीच हुआ था। तो अब मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो के साथ।